नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियां यूट्यूब चैनल में। तो जो दर्शक बंधु हमारे चैनल पर पहली बार मेहमान दर्शक बनकर आए हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आज का हमारा प्रसंग है, संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? तोता और मैना का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक व मार्मिक प्रसंग है। आपको हमारी इस वीडियो से बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त होने वाली है, इसलिए आपसे निवेदन है, कहानी को पूरा और अंत तक सुने, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। क्योंकि दर्शक बंधुओं, अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं होता है। तो आइए दर्शक बंधुओं, आपका अधिक समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का ये ज्ञानवर्धक प्रसंग। प्रिय दर्शकों, संसार में यूं तो हर कोई पाप करता है, किंतु पाप करने के बाद उसे यह ज्ञात नहीं होता है कि वह पापी है और वह पाप कर रहा है कि नहीं। इस बात का उसे एहसास ही नहीं होता है। लेकिन इस दुनिया में हर एक इंसान कोई ना कोई पाप अवश्य करता है, चाहे वह जानकर करता हो या अनजाने में। प्रिय दर्शक बंधुओं, कई लोग तो ऐसे होते हैं जो रात दिन पाप कर्म करते हैं और पाप करने के बाद भी यही कहते हैं कि हम पापी नहीं हैं। दर्शक बंधुओं, पाप कर्म करना यानी कि नरक का भागी बनना है। इसलिए जितना बच सकते हो इन पाप कर्मों से दूर ही रहो और अपने हीन कर्मों के द्वारा पापों का संग्रह ना करें। अपने जीवन में यही प्रयत्न करें कि हमसे कम पाप हो। जाने अनजाने में तो हर एक मनुष्य से पाप हो जाता है, लेकिन जानबूझकर कभी कोई पाप ना करें, क्योंकि अनजाने में किए गए पाप से पाप नहीं लगता है और जानबूझकर किया गया पाप बहुत ही दुखदायी होता है और वह व्यक्ति अवश्य ही पाप का भागी बनता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज का जो प्रसंग है वो यही है कि संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है। प्रिय बंधुओं, एक राज्य में एक राजा राज्य करते थे। वो राजा बहुत ही धर्मपरायण व पुण्य कर्म करने वाले थे। वे प्रजा को अपने संतान के समान प्रेम करते थे। उनके राज्य में सभी मनुष्य राम राज्य के जैसा प्रेम भाव रखते थे। उनके राज्य में कोई मनुष्य मांस मदिरा का सेवन नहीं करता था। सभी नगर निवासी बड़ी सुख शांति और प्रेम से अपना जीवन व्यतीत करते थे और उनकी न्याय प्रणाली भी उच्च कोटि की थी। उस राजा की न्याय प्रणाली के संबंध में दूर दूर के राज्य के राजा भी उनकी प्रशंसा किया करते थे। प्रिय दर्शक बंधुओं, उस राजा ने तोता और मैना का एक जोड़ा अपने यहाँ पाल रखा था। एक दिन की बात है, तोता और मैना दोनों एक ही पिंजरे में बैठे हुए थे। तभी तोता मैना से कहता है कि हे प्रिय मैना, इस संसार में सबसे अधिक पापी स्त्री होती है। मैना कहती है, नहीं तोता, स्त्रियां पापी नहीं होती, सबसे अधिक पाप कर्म करने वाले पुरुष ही होते हैं, अर्थात पुरुष ही सबसे अधिक पापी हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगा। मैना कहती है पुरुष सबसे बड़ा पापी होता है और तोता कहता है कि स्त्री सबसे बड़ी पापी होती है। जब जोर जोर से झगड़ा होने लगा तो राजा को यह ज्ञात हुआ और राजा उन दोनों के पास पहुंचा। राजा तोता और मैना से कहने लगा कि तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? तभी तोता और मैना राजा के समक्ष अपनी अपनी बात रखते हैं। मैना कहती है, देखिए न राजन, ये तोता मान ही नहीं रहा है कि संसार में सबसे बड़ा पापी पुरुष होता है। और तोता कहता है कि राजन, मैना नहीं मान रही है कि संसार में सबसे बड़ी पापी स्त्री होती है। दोनों की बात सुनने के बाद राजा मैना से कहता है कि मैना, आप ये बताइए कि आपके पास क्या प्रमाण है कि संसार में
सबसे बड़ा पापी पुरुष ही है। तभी मैना कहती है, सुनो राजन, एक नगर में एक सेठ रहा करता था। उस सेठ का एक पुत्र था जो रात दिन जुआ खेलता था। सेठ ने अपने पुत्र को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना और अंततः सेठ अपने पुत्र को समझाते समझाते स्वर्ग सिधार गया, लेकिन वो नहीं समझा। प्रिय दर्शक बंधुओं, मैना कहती है, जब पिता की मृत्यु हो गई तो वह लड़का और भी ज्यादा स्वतंत्र हो गया। वह अपने पिता की कमाई हुई सारी धन दौलत को जुआ में बर्बाद कर देता है और गांव छोड़कर चला जाता है। जब से उस लड़के ने गांव छोड़ा, तब से वह दोबारा लौटकर उस गांव में नहीं आया और घूमता हुआ एक नगर में जा पहुंचा और उस नगर के राजा के महल के सामने जाकर बैठ गया। तभी राजा की दृष्टि उस लड़के पर पड़ती है और राजा सोचता है कि ये लड़का तो बहुत सुंदर है, ये तो किसी राजा या किसी सेठ का लड़का लगता है। राजा इसी बात को सोचकर लड़के को अपने समीप बुलाता है। सैनिक उस लड़के को राजा के पास लेकर आते हैं। तभी राजा उस लड़के से पूछता है कि अरे भाई, तुम कहां से आए हो? दिखने में तो बहुत सुंदर हो और स्वभाव से बड़े सीधे व शांत लगते हो। तुम कौन हो और कहां से आए हो? तभी वह लड़का कहता है, हे राजन, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। मार्ग में कुछ डाकुओं ने मिलकर मेरा सामान लूट लिया और मैं भटकते हुए यहाँ आ पहुंचा। प्रिय दर्शक बंधुओं, राजा लड़के की बात पर भरोसा कर लेता है। लड़का फिर राजा से कहता है कि हे राजन, मेरा सारा सामान लुटेरों ने लूट लिया है। मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं बचा है। मेरे पास मेरे गांव वापस लौटने के लिए भी पैसे नहीं हैं। यदि आप मेरी थोड़ी सी मदद करें तो मैं अपने गांव वापस जा सकूंगा और आपका बड़ा उपकार होगा। राजा उस पर विश्वास कर लेता है और सोचने लगता है कि लड़का व्यापारी है और बहुत सुंदर भी है। दर्शक बंधुओं, उस राजा का कोई पुत्र नहीं था, सिर्फ एक पुत्री थी। तो उस राजा ने सोचा कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे राज्य को ये लड़का बड़ी कुशलता से संभाल सकता है, क्योंकि ये सुंदर भी है, व्यापारी भी है और बुद्धिमान भी है। क्यों ना मैं अपनी पुत्री का विवाह इस लड़के से करवा दूं और ये मेरा घर जमाई बनकर यही रह सकता है और आने वाले समय में ये मेरे राज्य को भी बड़ी कुशलता से संभाल सकता है। यही सोचकर राजा उस लड़के से कहता है कि यदि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कर दूं तो तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं होगा। लड़का राजा की बात सुनकर मन ही मन बहुत प्रसन्न होता है और विवाह करने के लिए हामी भर देता है और कहता है कि राजन, यदि आपका आदेश है तो भला मैं कैसे टाल सकता हूँ। दर्शक बंधुओं, तभी राजा अपनी पुत्री का विवाह उस लड़के से कर देता है। बहुत सी धन दौलत देकर और कई दास दासियों को अपनी पुत्री को सौंपकर राजा अपनी पुत्री को विदा करते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब लड़का राजा की पुत्री को लेकर अपने गांव की ओर जाता है तो मार्ग में एक घना जंगल पड़ता है। उस जंगल में वह लड़का उस राजा की पुत्री से कहता है, देखो, अब तुम मेरी पत्नी हो और पत्नी का धर्म होता है कि वह अपने पति की हर एक आज्ञा का पालन करे। वह कहता है कि ये एक घना जंगल है और इस जंगल में लुटेरे बहुत हैं। इसी जंगल में मेरा भी सारा सामान लुटेरों ने लूट लिया था, इसलिए तुम्हारे पास जितने भी आभूषण आपने पहने हुए हैं वे सभी उतार कर मुझे दे दो, नहीं तो लुटेरे ये सब लूट कर ले जाएंगे। दर्शक बंधुओं, पत्नी अपने पति पर भरोसा करती है और ये प्रथा सदा से चली आ रही है कि पत्नी अपने पति पर भरोसा करे। दर्शक बंधुओं, वह राजा की पुत्री भी अपने पति पर विश्वास कर लेती है
और कहती है कि ठीक है, यदि आप कह रहे हैं तो मैं अपने सभी आभूषण उतारकर आपको दे देती हूँ। और वह अपने सभी आभूषण उतारकर अपने पति को दे देती है और वह लड़का पत्नी के सारे आभूषणों को कपड़े में लपेटकर अपने कमर से बांध लेता है और राजा ने जो धन दिया था उसे भी वह लड़का एक स्थान पर इकट्ठा कर लेता है। मार्ग में वे दोनों विश्राम करने को रुक जाते हैं और जब वह विश्राम करने को रुकते हैं तो वह लड़का सभी दास दासियों को मार देता है और उस राजा की पुत्री, जो कि उस लड़के की पत्नी थी, उसे एक गहरे कुएं में डाल देता है और स्वयं सभी आभूषण और धन लेकर वहां से भाग जाता है। वह लड़का सोचता है कि मैंने सभी दास दासियों को तो मार दिया और अपनी पत्नी को भी कुएं में फेंक दिया। अब वह भूख प्यास से स्वयं ही मर जाएगी। अब तो मैं इस धन और आभूषणों को लेकर बड़े आराम से अपना जीवन व्यतीत करूंगा और खूब जुआ खेलूंगा। लेकिन दर्शक बंधुओं, उस लड़के की जो पत्नी थी जिसे उसने कुएं में फेंक दिया था, वह जिंदा थी और जोर जोर से चीख रही थी कि मुझे कोई इस कुएं से बाहर निकालो। दर्शक बंधुओं, मार्ग में कुछ व्यक्ति जा रहे थे। उन व्यक्तियों ने उस लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनी तो उसे कुएं से बाहर निकाल लिया। वह लड़की वापस अपने पिता के घर, अपने राज्य लौट जाती है। जब उस लड़की का पिता उससे पूछता है कि पुत्री, क्या हुआ, तुम वापस कैसे आ गई, तो वह बताती है कि पिताजी, मार्ग में कुछ लुटेरे मिल गए थे। उन लुटेरों ने हमारे साथ ये दुष्ट आचरण किया। उन्होंने सभी दास दासियों को मार दिया और मुझे कुएं में डाल दिया तथा मेरे पति का कोई पता नहीं है। प्रिय दर्शक बंधुओं, वह लड़की एक पतिव्रता स्त्री थी, इसलिए उसने उस घटना के बारे में अपने पिता को कुछ नहीं बताया और वह लड़की अपने पिता के घर में रहने लगी। दर्शक बंधुओं, समय बीतता गया। एक दिन वह लड़का फिर से उस राजा के द्वार पर आता है, अर्थात अपनी ससुराल में आता है। वो जितना भी धन लूट कर ले गया था, उसने वो भी सब जुए में गंवा दिया था। जब एक भी पैसा उसके पास नहीं बचा तो वह लड़का फिर अपनी ससुराल में आता है और सोचता है कि मैं ससुर जी से कहूंगा कि ससुर जी, आप नाना बनने वाले हैं और इस बात को सुनकर वह मूर्ख राजा मुझे फिर से बहुत सा धन दे देगा और उस धन से मैं फिर से जुआ खेलूंगा और भोग विलास में लीन हो जाऊंगा। यही सोचकर वह लड़का फिर से राजा के पास आता है, लेकिन उसे द्वार पर ही अपनी पत्नी मिल जाती है। वह लड़की अपने पति को देखकर पहले तो क्रोध करती है, लेकिन बाद में उसे एकांत में बुलाकर कहती है कि सुनिए जी, मैंने अपने पिता को आपके बारे में कुछ नहीं बताया है। मैंने उन्हें सिर्फ इतना ही बताया है कि मार्ग में कुछ लुटेरों ने लूट लिया था और दास दासियों को मार दिया था, मुझे कुएं में फेंक दिया था और मेरे पति का कोई पता नहीं है। यही बात आपको भी मेरे पिता से कहनी है। प्रिय दर्शक बंधुओं, लड़का अपनी पत्नी की इस बात को सुनकर बहुत प्रसन्न होता है और सोचने लगता है कि मेरी पत्नी तो सच में ही एक पतिव्रता स्त्री है। लेकिन दर्शक बंधुओं, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि कुत्ते की पूंछ को कितने भी वर्ष पत्थर के नीचे दबा कर रखो, लेकिन वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। इसी प्रकार वह लड़का भी कभी नहीं सुधर सकता था। वह लड़का राजा अर्थात अपने ससुर के पास जाता है और जो उसकी पत्नी ने कहा था वही राजा को बता देता है और राजा उस पर फिर से भरोसा कर लेता है। वह लड़का अपनी पत्नी से भी चिकनी चुपड़ी बातें करता है। वह कहता है, देखो प्रिय, मुझे अपनी गलती का पछतावा है, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो मैंने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया, किंतु अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। मैं आपको कल प्रातःकाल ही यहाँ से लेकर जाऊंगा।
आप तैयार रहना। और अभी रात्रि बहुत अधिक हो गई है, आप जाकर सो जाइए। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब राजा और सभी रखवाले सो जाते हैं तो वह लड़का आधी रात को उठता है और राजा की ही तलवार से राजा की गर्दन काट देता है और अपनी पत्नी को भी मार देता है और बहुत सा धन, हीरे, जवाहरातों को लेकर वहां से भाग जाता है। दर्शक बंधुओं, मैना राजा को ये सब बताती है और राजा मैना की बात सुनकर शांत हो जाते हैं। और उसके बाद तोता भी राजा को एक कहानी के बारे में बताता है। तोता त्रिया चरित्र की संपूर्ण कथा राजा को सुनाता है। राजा मैना और तोता दोनों की कहानी सुनने के बाद इस निर्णय पर पहुंचता है और कहता है, देखिए आप दोनों अब झगड़ा करना बंद कर दो। अब इसका निर्णय हम करेंगे कि संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष। दर्शक बंधुओं, राजा दरबार लगाता है और दरबार में सबके समक्ष इस बात को रखता है। राजा सभी राजमंत्रियों और दरबारियों के सामने अपना निर्णय सुनाता है और कहता है कि संसार में सबसे बड़ा पापी वह होता है जो अपने चरित्र से नीचे गिर जाता है। और दर्शक बंधुओं, जब राजा ये निर्णय करते हैं तो सभी इस निर्णय से सहमत हो जाते हैं, क्योंकि पाप करते समय कोई भी मनुष्य ये नहीं सोचता है कि वह स्त्री है या पुरुष। पाप तो कोई भी मनुष्य कर सकता है, स्त्री भी पाप कर सकती है और पुरुष भी पाप कर सकता है। इसलिए दर्शक बंधुओं, सबसे बड़ा पापी वही है जो अपने आचरण और संस्कारों को भूल जाए और अपने चरित्र से नीचे गिर जाए। वही मनुष्य संसार का सबसे बड़ा पापी होता है, क्योंकि ऐसे मनुष्य को ये पता नहीं होता है कि वह स्त्री है या पुरुष और वह क्या करने जा रहा है, इस बारे में उसे कोई भान नहीं होता है। तो दर्शक बंधुओं, ये थी हमारी आज की एक छोटी सी कहानी। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने सगे संबंधियों तक शेयर अवश्य करें। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। इसी के साथ दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।